हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आशा है सब ठीक हो गए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जी के बुक को शुरू शुरू किया हुआ था और उसको हम पार्ट बाय पार्ट सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 और आज हम पढ़ेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। यानी कि जो हिस्ट्री जिनसे हमें पता चलता है, जिन इंक्रिप्शन से या सोर्सेज से हमें पता चलता है कि इंडिया की हिस्ट्री कैसी रही होगी, तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कोई चीज़ मेजर रोल प्ले करती है तो वो किंग अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं हिस्ट्री को बिल्ड अप करने में। अब चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शंस हों, चाहे वो रॉक एडिक्ट्स हों, या चाहे वो अदर इंस्क्रिप्शंस हों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो वैसे तो ये जो चैप्टर है लूसेंट जीके में थोड़ा दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, और एकदम बिल्कुल भी अरेंज्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो इसके लिए मैं लूसेंट से भी पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है, उससे पहले मैंने कुछ अदर सोर्सेज से जो कि इसको ब्रीफ में अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जिसको कि करके दिया हुआ था, मैंने उस बुक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हम लूसेंट जीके में क्या दिया हुआ है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ, हमारा आज का लेक्चर नंबर 14, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ये देखिए, ये है अशोकन इंस्क्रिप्शंस, जो कि मौर्य डायनेस्टी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं, जिन्होंने अपना साम्राज्य साउथ से लेके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह में इतना ज़्यादा फैलाया कि उन्हें बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करने के लिए जाना जाता है, और ये मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, वैसे तो टोटल 33 इंस्क्रिप्शंस है, जिनको डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में, जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट्स इनके कौन कौन से थे, माइनर रॉक एडिक्ट्स इनके कौन कौन से थे, और फिर जो सेपरेट रॉक एडिक्ट्स कौन कौन से थे, और कुछ इनके पिलर एडिक्ट्स भी हैं, यानी कि बहुत मतलब कोई भी पिलर बना के उसके ऊपर कुछ हुआ लिखवा देते थे ताकि एक मैसेज कन्वे कर सके अपनी जनता को, उनकी जो प्रजा थी उनको। तो उसमें भी मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं और माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं। अब अगर हम इंडिया में बात करें या पूरे मतलब जहाँ पे भी इनका एम्पायर था, तो वहाँ पे इनके एडिक्ट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ये जो ब्लैक स्क्वायर है, यहाँ पे इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स थे। ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा कंधार में, शहबाजगढ़ में, मनसेरा में, गिरनार का रॉक इंस्क्रिप्शन तो आपने सुना ही होगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी है धौली और ये कलसी, तो ये अब सारे के सारे इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। और अगर वहीं हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो कौशाम्बी में है, लोरिया, नंदनगढ़ तो आपने सुना ही होगा, लुम्बिनी, और ये सारे के सारे मेरठ, दिल्ली, टोपरा वाला, ये सारे, ये बहुत सारे आजकल तो एक दो तो म्यूज़ियम्स में भी हैं, और वहाँ पे हमें जाके देखते हैं तो हमें अलग अलग स्क्रिप्ट्स में वहाँ पे कुछ लिखा होता है। तो ये सारे के सारे किंग अशोक के रॉक एडिक्ट्स हैं। तो अब इनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, सारे के सारे रॉक एडिक्ट्स को और पिलर एडिक्ट्स को। तो चलिए, अब मैं पीडीएफ नीचे लेके जाऊंगी, तो इसमें है कि जो इनके रॉक एडिक्ट्स थे वो क्या क्या थे। तो इनके जितने भी टोटल एडिक्ट्स थे, तो सबसे पहले बात आती है कि जो इनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, इनको खोजा किसने। तो ऐसा माना जाता है कि जो किंग अशोक थे इनको, तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी ये इंस्क्रिप्शंस थे इनके, वो सबसे पहले किसने डेसिफर किए थे, ये किए थे 1837 सीई में जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये उस राजा के हैं या ये इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए, बेसिकली चीज़ों जो होती हैं उनके उन चीज़ों के बारे में आसपास के लोग अवेयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में की बुक्स में इंक्लूड कर दिया या फिर मतलब उनको पढ़ा भी होगा और फिर जनता को बताया कि ये ऐसे ऐसे उस राजा का इंस्क्रिप्शन है, और वो अपनी जनता को ऐसे कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था इन हिस्ट्री।
इन पास्ट टाइम। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जेम्स प्रिंसिप ने इनको डिस्कवर किया था, डेसिफर किया था बेसिकली। और ये जो है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में लिखवाते थे, इनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, जो कि सबसे मेन अगर हम कहें तो ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृत और अरेमिक में लिखवाते थे ये। और ग्रीक लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं मिल सकती है हमें, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उन वहाँ पे जो इनके इंस्क्रिप्शंस है वहाँ पे। और अगर वही हम इनके रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो रॉक एडिक्ट क्या होता है कि मतलब कोई भी बहुत बड़ा पत्थर दिखा इन्हें, मोनोलिथिक यानी कि एक पत्थर दिखा, सिर्फ एक ही पीस का, ऐसे नहीं कि जोड़ वोड़ के बनाया, सिर्फ एक ही कोई भी बहुत बड़ा पत्थर दिखा इन्हें और वहाँ पे राजा ने लिखवा दिया कि यहाँ पे मेरा संदेश लिखिए, ताकि जितनी भी मेरी प्रजा है, प्रजा में जितने भी लोग हैं वो आए और यहाँ पे वो पढ़े कि मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, किस तरीके से। तो वो हो गया रॉक एडिक्ट्स। और अगर वहीं हम पिलर्स की बात करें तो जो इनके पिलर थे वो वेल पॉलिश्ड सैंडस्टोन के बने हुए थे। मतलब अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं ना, तो वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए थे। और जैसे कि हमने देखा होगा कि सारनाथ का जो पिलर है वहाँ पे ऊपर एक लोटस है और उसके ऊपर अलग अलग एनिमल्स हैं, जैसे कि कुछ में शेर है, कुछ में कुछ है। तो इस तरीके से इनके जो पिलर्स थे वो भी थे। तो अब अगर हम पढ़ें कि इनके जो रॉक एडिक्ट्स थे वो कितने थे, तो बेसिकली इनके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे। और अगर हम वहीं सबकी बात करें कि पहले रॉक एडिक्ट में क्या लिखवाया था इन्होंने, तो पहले रॉक एडिक्ट में इन्होंने लिखवाया था कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट भी कर रखी हैं। और अगर हम फर्स्ट रॉक एडिक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि हमें जैसे कि भी जितने भी पहले के टाइम में जो भी रिचुअल्स वगैरह होते थे, कहते थे ना बलि देते हैं कोई भी यज्ञ करने से पहले या कोई भी अच्छा काम करने से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। तो इन्होंने अपने फर्स्ट रॉक एडिक्ट में डिक्लेयर किया कि हमें जो एनिमल सेक्रीफाइस है वो नहीं करना चाहिए, ये हित में नहीं है, किसी की जान लेना ये अच्छी बातें नहीं है। तो ये इन्होंने प्रोहिबिट किया किसका, एनिमल सेक्रीफाइस का। वहीं अगर हम सेकंड एडिक्ट की बात करें तो इसमें उन्होंने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है किसका, मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमंस और एनिमल्स का, वो भी किसकी हेल्प से, जो मेडिकल हर्ब्स होती हैं। जैसे कि अब बहुत सारे अभी के टाइम में भी कितने सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गई, या जितने भी प्लांट्स हैं उनसे हमें क्या पता चल, अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट हमारी जो डिज़ीज़ वगैरह या कोई भी बीमारी होती है तो उसको क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो सेकंड एडिक्ट में इन्होंने यही जानकारी दी कि आप किस हर्ब का यूज़ करेंगे, उसका कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। और किसके बारे में बताया था, डिगिंग ऑफ वेल्स यानी कि कुओं की खुदाई के बारे में। अब अगर हम थर्ड एडिक्ट की बात करें तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है किसका, प्रादेशिका का, राजुकाज का और युक्ताज का। ये देखिए बेसिकली क्या होता है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो कि किसको डिस्क्राइब करती है उस टाइम पे, जैसे कोई भी छोटे ब्लॉक हो गए, विलेज हो गए, टाउन हो गए। जैसे आज हम कहते हैं ना गांव, कोई भी प्रदेश है, स्टेट है, कंट्री है। तो इस तरीके से वो मेंशन किया है उन्होंने प्रदेशी का, राजू का और युक्ताज का। और इनकी इंस्पेक्शन वगैरह किस तरीके से होती है, कोई जाता है जैसे कि सर्वे वगैरह करने जाते हैं ना, उस तरीके से। और अगर हम फोर्थ एडिक्ट की बात करें तो इसमें इन्होंने लिखा है जो भैरी घोषा क्या होता है, वॉर ड्रम होता है ना, कि जो एक मतलब आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में कि एक बहुत बड़ा सा ड्रम होता है और जब भी लड़ाई या युद्ध पे जाते थे तो उस ड्रम को बजाते थे जोर जोर से। तो उसको इन्होंने रिप्लेस किया किससे, धम्म घोषा से। यानी कि ऐसे कहते हैं ना कि कोई भी घंटी वगैरह लगवा दी और अगर किसी भी जनता को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे जाके बजा दे, और राजा क्या करेगा, खुद उसकी प्रॉब्लम सुनने आएगा अगर उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं सुन रहा है। तो इस तरीके से फिफ्थ एडिक्ट की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। जो धम्म के महात्माज हैं, जैसे कि आजकल जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके लिए तो टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस एडिक्ट में भी इन्होंने अपने तरीके से बताया कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। जो धम्म के महात्मा होते हैं
उनके बारे में। सिक्स्थ एडिक्ट में इन्होंने अपने मंत्री परिषद के जो ऑफिसर्स हैं, और मंत्री परिषद होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इनके टाइम में क्या होता था, मंत्री परिषद होती थी, और जो ऑफिसर्स होते थे उनके बारे में बताया है इन्होंने। सेवेंथ एडिक्ट में इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया है कि ये कितने रिलीजियस टॉलरेंस थे, और ये किसी भी धर्म के या किसी भी कास्ट के या किसी भी और चीज़ के बारे में बिल्कुल भी, अगर कोई दूसरे धर्म का है तो ये बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट थे। यानी कि ये नहीं थे कि दूसरे धर्म का है तो हम इसको मरवा दें या कुछ और। तो ये इन्होंने अपनी रिलीजियस टॉलरेंस बताई है अपनी खुद के बारे में कि हम कितने टॉलरेंस हैं, हम अपनी प्रजा के प्रति कितने अच्छे हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। और अलग जो इनके नेबरिंग किंगडम्स थे साउथ इंडिया में उस टाइम पे, चोला पांड्या, उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। और एट्थ एडिक्ट में इन्होंने बताया है रॉयल प्लेजर टूर्स के बारे में, कि जो धम्म के टूर होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए धम्म मतलब इन्होंने जो धम्म जो इन्होंने अब लास्ट के टाइम में वो बुद्ध उसमें कन्वर्ट हो गए थे ना, ये बुद्धिज़्म में। तो उसी तरीके से धम्म का मतलब होता है धर्म, कि जो मतलब इनका धर्म क्या कहता है। हम कहते हैं ना कि ये हमारा धर्म है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ तो इन्होंने इसके बारे में बताया है। और अगर वहीं हम नाइन्थ एडिक्ट की बात करें तो इन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन दी है किसके बारे में, कि क्रिटिसिज्म्स और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है सेरेमनीज़ के वगैरह टाइम पे, और अपना मोरल कंडक्ट वगैरह, यानी कि कोई ये जो बेसिकली मैसेज होते हैं वो देने की कोशिश की है। और टेंथ एडिक्ट में इन्होंने किया है कि किंग डिज़ायर्स नो मोर फेम एंड ग्लोरी, यानी कि जो राजा है उसे वो एकदम ऐसे नहीं है कि मतलब उसको ग्लोरी चाहिए, पैसा चाहिए, कि आप हाँ मेरे नाम के नारे लगाओ या समथिंग लाइक दैट। तो ये इन्होंने बताया है। 11th एडिक्ट में बात करें तो इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो गिफ्ट ऑफ धम्मा, यानी कि धर्म का रास्ता अपनाइए, वो सबसे बेस्ट गिफ्ट है। और जो धर्म का रास्ता है वो सबको अपनाना चाहिए। और उसमें क्या क्या आता है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने स्लेव से गुड बिहेव करना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। और 12th एडिक्ट की बात करें तो इसमें मेंशन किया गया है महात्मा के बारे में, इथी का महात्मा के बारे में, कि जो महात्मा है वो वुमेन वेलफेयर वगैरह के बारे में, कि जो महात्मा वगैरह है वो कौन कौन से कैसे अपॉइंट किए गए हैं, ताकि मेरे जो राज्य में वुमेन्स है उनका भी वेलफेयर हो सके, उनका भी वो भी आगे बढ़ सके, और किसी के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो। और यही नहीं, उन्होंने बताया कि सभी सेक्ट्स को लेके वो कितना टॉलरेंट हैं, कितना ज़्यादा सभी का ध्यान रखते हैं, और ये बताया कि सबको धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। और ये जो 13 रोक एडिक्ट है ये इन्होंने बनवाया था 261 BC में, जो कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना इनके बीच, और जो उड़ीसा के किंग खारवेल थे शायद, उनके बीच में तो हुआ था। कितने लोग मरे थे आपको पता है, कि उसके बाद इन्होंने जाके देखा किंग अशोक ने कि इतने ज़्यादा लोग मरे पड़े थे, हर तरफ खून ही खून था, लाशें बिछी हुई थी। तो उनके बाद उसको देखने के बाद इनका मन जो है वो दुख और पीड़ा से भर गया, और उसी के बाद इन्होंने क्या किया था, धर्म का रास्ता अपनाया था, और बुद्धिज़्म में ये कन्वर्ट हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि अब हम किसी की भी कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे और किसी की भी मृत्यु वगैरह नहीं करवाएंगे। तो ये जो 13 एडिक्ट हैं ये इन्होंने कलिंग वॉर पे बनवाया है, कि कैसे इनका एटीट्यूड चेंज हो गया, जो कि शिवा के वर्शिपर थे भगवान शिव के, और वो किस तरीके से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। और जो दिग्विजय था वो किससे रिप्लेस हो गया, वो धम्म विजय से रिप्लेस हो गया। और जो तलवारें थी वो रिप्लेस हो गई धर्म से, और जो वार ड्रम था वो रिप्लेस हो गया लॉ से।
उसके बाद जो लास्ट का 14th एडिक्ट था उसमें इन्होंने बताया कि जो उनका पर्पस क्या है। इतने सारे रोक एडिक्ट्स तो अब इन्होंने बनवा दिए, 13 रोक एडिक्ट्स तो इन्होंने बनवा दिए, लेकिन उनका पर्पस क्या है। तो बेसिकली इनका पर्पस क्या था कि ये कहीं पे भी अपना मैसेज लिख दे और वो कन्वे हो सके जनता तक, उनकी जो प्रजा थी उन तक। तो इसलिए इन्होंने इतने सारे रोक एडिक्ट्स बनवाए थे। तो अब अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये है एक पिक्चर मैंने ली है, ये है अशोकन पिलर की, जो कहाँ पे है, वैशाली में। और अगर अब हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें, रोक एडिक्ट्स तो हमारा हो गया, अब अगर हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो इनके 7, अगर वहीं हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो जो इनका पिलर था, 7 पिलर एडिक्ट्स थे इनको, इन्होंने मेजर जितने भी थे, तो उनमें से फर्स्ट पिलर एडिक्ट पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एक सोशल कोड लिखा हुआ है कि भाई जनता को कैसा होना चाहिए, जो धर्म के बारे में मैंने बताया ना ऊपर, उसी तरीके से इन्होंने एक सोशल कोड के बारे में बताया हुआ है। सेकंड पिलर एडिक्ट के बारे में कहें तो ये इन्होंने डिस्क्राइब किया है किसको, धम्म को। और क्या है कि हमें कम से कम अपने अंदर बुराइयों को रखना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हमारे अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। और थर्ड पिलर एडिक्ट के बारे में इन्होंने कहा है सोल, और जो हमारी आत्मा है, और हमारे सिन के बारे में, जो पाप वगैरह हम करते हैं तो उनके बारे में बताया है कि हमें कितना अच्छा होना चाहिए। और फोर्थ पिलर एडिक्ट के बारे में इन्होंने राजूकाज के बारे में बताया है। और जो फिफ्थ पिलर एडिक्ट है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि ये जो दिल्ली टोपरा का पिलर एडिक्ट है, उसमें इन्होंने बताया है किसके बारे में, एनिमल किलिंग के बारे में। और जो सिक्स्थ पिलर एडिक्ट है उस वो है वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में। और सेवन्थ पिलर एडिक्ट धर्म के जो महात्मा है, मतलब जो एक तो होते हैं प्रजा, और उसके ऊपर भी कौन होते हैं, महात्मा होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम कहें कि टीचर्स होते हैं ना, जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें किस तरीके से अच्छे रास्ते पे जाना चाहिए और हमें लीड करते हैं बेसिकली। तो उसी तरीके से सेवन्थ पिलर एडिक्ट पे इन्होंने धर्म महात्मा के बारे में बताया है। अब ये देखिए, ये पिक्चर है, ये कहाँ की है, दिल्ली टोपरा का जो पिलर है उसकी पिक्चर है ये। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस और कुछ रोक एडिक्ट्स हैं जो कि हमें जानकारी देते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो है, सबसे पहले है इलाहाबाद। इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा कि जो इलाहाबाद का क्वीन एडिक्ट है, कौशाम्बी एडिक्ट, उसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें अशोका ने वार्न किया, यानी कि एक तरीके से धमकी दी है, यानी कि वार्न किया है किसके प्रति, कि जो संघ के बारे में, कि जो डिवीजन ऑफ रैंक्स जो मेंबर होते हैं संघ में, उनकी डिवीजन कैसे होती है, कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है, महात्मा होते हैं उसके नीचे, उसके अंडर उसके डेसिपल्स होते हैं, प्यूपिल वगैरह, इन सब के बारे में। देन समुद्रगुप्त, इसके ऐसा नहीं है कि मतलब पहले क्या होता था कि कोई भी बहुत बड़ा पत्थर है कि तो उसके ऊपर किसी भी किंग ने लिखवा दिया, तो उसके नीचे जो जगह बच जाती थी ना, तो उनके बाद जो उन और जो राजा वगैरह रूल करते थे, तो वो भी अपना इंस्क्रिप्शन, अपना मैसेज कन्वे करते थे, लिखवा देते थे। तो ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर भी क्या लिखवाया गया है, जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने भी अपना इंस्क्रिप्शन इसके नीचे लिखवा दिया था। और उसके बाद किसने, जहांगीर ने भी इस पे थोड़ा बहुत काम करवाया था, और वो ही इसके ऊपर, वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको इलाहाबाद का जो फोर्ट था उससे हटवा दिया था, लिखा हुआ है ना, रिमूवल टू द फोर्ट एट इलाहाबाद। उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट फेमस की, तो वो है गिरनार का इंस्क्रिप्शन, आपने पढ़ा भी होगा, गिरनार रोक इंस्क्रिप्शन। किसका है ये, रुद्र दमन का। तो इसमें इन्होंने किसके बारे में लिखवाया है, ये हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में, सुदर्शन लेख के बारे में, जो कि किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, पुष्यगुप्ता ने करवाया था, ऑफ सौराष्ट्र, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के दौरान। और जो कंधार का इंस्क्रिप्शन वो एक बाइलिंगुअल ग्रीक में लिखा हुआ है और एक अरेमिक इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद निगाली सागर इंस्क्रिप्शन जो है,
तो ये जो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। और ये हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? ये एनलार्जमेंट ऑफ स्तूपा, जो स्तूप होते हैं ना, जो यहाँ पे ये जो बुद्धिज़्म वगैरह के फ्लोर होते हैं, आपने सुना भी होगा कि सांची स्तूप है, ये जितने भी बनवाए गए थे वो बेसिकली कहाँ बनवाए जाते हैं? ऐसे कहा जाता है कि जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनके जितने भी डेड रिमेन्स थे उनको धरती में गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर स्तूप बनवाया गया था, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो पीपल हैं वो उनको एक तरीके से उनको पूजा कर सकें। पूजा करवाने के लिए तो उन्होंने नहीं ऐसा करवाया था, उन्होंने कहा था ताकि आप आओ तो आपको अच्छा लगे, इन ऐसे कुछ। तो इसके लिए वहाँ पे क्या है, स्तूप बनाए जाते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, तो ये हमें इनलार्जमेंट बताता है किसका? स्तूप का। और ये यहाँ पे और क्या है कि अशोक जो है वहाँ यहाँ पे आए थे, इस जगह पे वो घूमे थे, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखा गया है। उसके बाद है रुमनदेई का इंस्क्रिप्शन, ये भी नेपाल में है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बताता है कि जो बुद्ध थे उनका बर्थ प्लेस यहाँ पे था, और ये यहाँ पे बनवाया गया है। और अशोक जो है वो जो जब आए थे घूमते घूमते, तो यहाँ पे वो लुम्बिनी भी गए थे, और उन्होंने क्या किया था, जो विलेजर्स थे उन पे जो टैक्स लगता था तो उसमें उन्होंने छूट भी दी थी। और क्या बताया था कि ये भी था कि मतलब वहाँ पे बलि वगैरह नहीं दी जाती है, या 1/8 ऑफ भागा पे किया जाता है, या ऐसे ही मतलब जानकारी दी थी। उसके बाद सन्नति इंस्क्रिप्शन जो है कर्नाटका में है। तो ये इन किन में से है? जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ना, उनमें से ही साइट के हैं, उनमें से ही एक है। और जो कलिंग एडिक्ट है वो, उसमें इन्होंने क्या है लिखवाया है कि जो ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, यानी कि जितने भी आदमी हैं वो सभी मेरे बच्चे हैं। उसके बाद जो सोगुड़ा की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, तो इस पे किस किसने इंस्क्राइब करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और क्या लिखवाया गया है? रिलीफ मेजर वगैरह की, जो मगध में भूख में फेमाइन आया था, ड्रॉट जैसी कंडीशंस उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें क्या क्या रिलीफ मेजर्स थे या फिर उस टाइम की जानकारी दी गई है। देन अगर हम बात करें रॉक एडिक्ट्स की, तो जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट है उसमें क्या इंडिकेट करवाया गया है कि जो अशोक है वो किस तरीके से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। और कुछ जानकारी भी दी गई है कि वो एकदम से सडनली नहीं हो गए थे, उन्हें कुछ सालों का टाइम लगा था, और उसके सोच विचार के बाद ही वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था ना कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, बहुत सारे जो अदर राइटर्स हैं, फॉरेन राइटर्स हैं, उनमें हमें उनका नाम पता चला है, और वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं फर्दर नॉलेज के लिए। और देन अगर हम बात करें माइनर रॉक एडिक्ट 3 की, तो इसमें बताया गया है कि जो फेथ वगैरह होता है जो बुद्ध में, कि हमें किस तरीके से फेथ रखना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। और जो 6th बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर मोंक हैं और जो नन है वो, उनके बारे में भी बताया गया है। उसके बाद जो शहबाज गढ़ी और जो मनशेरा का रॉक इंस्क्रिप्शन है वो किस में लिखे गए हैं? खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। और जो ब्रह्मगिरी का माइनर रॉक एडिक्ट है फर्स्ट और सेकंड, वो किसके बारे में है? वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, कि भाई कोई भी प्लेस है, कोई भी रीजन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि आज होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ वगैरह होती है, कोई भी लॉ वगैरह बनता है या कोई भी नया कुछ होता है, तो जितने भी होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। जो एसडीएम वगैरह होते हैं वो कैसे जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह को चलाते हैं, ये सब कुछ, तो उसमें भी उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। देन अगर हम देखें तो ये है रुमनदेई का पिलर इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे है ये? नेपाल में। और अगर हम ये पिक्चर की बात करें, ये जो है इंस्क्रिप्शन, ये है कंगनहल्ली का स्टोन पोर्ट्रेट है। ये किसका? अशोका का। और ये एकमात्र ऐसा है जहाँ एकमात्र ऐसा स्टोन पोर्ट्रेट, या अगर हम कह सकते हैं कि रॉक इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पे क्या लिखा गया है, इसके नीचे लिखा गया है जो किंग अशोक है उनका नाम लिखा गया है, वो लिखा है रानियो अशोक। और इसमें इनकी क्वीन भी है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा।
और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी आया हुआ है कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें किंग अशोक का नाम लिखा गया है रानियों अशोक। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें उनका नाम नहीं लिखा गया है, मेंशन नहीं किया गया। ये तो सबको पता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन है, लेकिन अशोकन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर भी नाम लिखा होना चाहिए ना किसी किंग का, तो वो बहुत ही कम है। तो इसमें लिखा गया है रानियों अशोक, इसीलिए ये बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। कौन से इंस्क्रिप्शन में? कंगनहल्ली स्टोन इंस्क्रिप्शन में। तो अगर हम लूसेंट जीके की बात करें तो उसमें से भी हम देखेंगे कि क्या पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए, ये दिया गया है लूसेंट जीके बुक में कि जो नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शंस हैं या जो मोरियन इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट किसके माने जाते हैं? किंग अशोक के। तो अब तक कितने इंस्क्रिप्शंस डिसिफर किए जा चुके हैं? यानी कि 40 अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ रोक एडिक्ट हैं, कुछ पिलर एडिक्ट्स हैं, कुछ मेजर रोक एडिक्ट हैं और कुछ माइनर रोक एडिक्ट हैं। अभी हमने स्टडी किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो लूसेंट जीके में उनको इतने अच्छे से अरेंज करके नहीं दिया गया है, मैंने ये डिफरेंट बुक से उठाया है। तो अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट है इसमें कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो उनमें से जो उनकी किंग क्वीन है, उनमें से सिर्फ जो कारुवाकी जो क्वीन है ना, और उनका जो बच्चा है तीवर, सिर्फ उनके बारे में ही बताया गया है। यानी कि और ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस में उनकी बाकी सारी क्वींस का नाम नहीं है और ना उनके बाकी बच्चों का नाम है। और थर्ड पॉइंट में वही अगर हम देखें तो जो वर्ड है पसंद, वो किसके लिए स्टैंड करती है? वो संप्रदाय यानी कि कोई भी कम्युनिटी के लिए स्टैंड करती हैं। यानी कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखवाया गया होगा ना, तो उसी तरीके से। और जो वर्ड हैं अलग अलग लिखवाए गए हैं, उसमें जो भम्बन वर्ड है वो ब्राह्मणा को बताता है, और जो निगरत है वो निगरत यानी कि जैन वगैरह के बारे, जैन जो धर्म के लोग होते हैं उनके बारे में कुछ ऐसे बताया गया है। और जो भब्रू इंस्क्रिप्शन है किंग अशोक का, उसमें वो एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर बोस्ट्रोफेंडोन स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। यानी कि जो राइटिंग्स है वो किसकी है? पीस ऑफ एन ओक्स के बारे में। यानी कि ये कोई स्क्रिप्ट है और उनमें क्या नाम है, ये वाली एकमात्र स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये बाई डायरेक्शनल है। यानी कि अगर हम कॉपी में लिखते हैं ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर उर्दू में लिखते हैं हम तो राइट टू लेफ्ट, तो ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो बाई डायरेक्शनल है, जिसे हम राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं। और उसके फिर नीचे अगर हम लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट लाइन को हम लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये है बोस्ट्रोफेंडोन स्क्रिप्ट, जो कि बाई डायरेक्शनल है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें येरागुडी इंस्क्रिप्शन की, तो ये एकमात्र इंस्क्रिप्शन है जिसे मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में तो लिखा गया है, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन ये एकमात्र ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको राइट टू लेफ़्ट लिखा गया है। और जो 4 इंस्क्रिप्शंस हैं, देखिए मैंने कहा था ना, अभी पहले पढ़ा था कि हमने जो कंगनहल्ली का इंस्क्रिप्शन था उसमें क्या लिखा गया था, उसमें राजा का नाम मेंशन था रानियों अशोक। तो और भी ये इंस्क्रिप्शन सामने आई हैं कि जो मस्की का इंस्क्रिप्शन है और जो गुर्जरा, निट्टूर और उर्डेगोलम का जो इंस्क्रिप्शन है, इनमें एग्जैक्ट वर्ड अशोक है वो यूज़ किया गया है। देन अगर हम भब्रू इंस्क्रिप्शन की ही फिर से बात करें तो ये इंस्क्रिप्शन है जिसमें किंग अशोक को क्या लिखा गया है? मगधी राज यानी कि राजा ऑफ मगध। और जो अशोक जूनागढ़ का है मेजर रॉक एडिक्ट हैं, इसमें इसके ऊपर बाद में किसने इंस्क्रिप्ट करवाया था? यानी कि इसमें जो रुद्र दमन है और जो गुप्ता रूलर स्कंद गुप्त हैं, उन्होंने भी बाद में अपने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी जनता को। और जो अशोकन अलाहाबाद पिलर एडिक्ट हैं, इसमें किस किस के बारे में है? यानी कि 4 जो पर्सन्स हैं इंस्क्राइब किए गए हैं। कौन कौन से? अशोक, कारुवाकी जो उनकी बीवी थी, समुद्रगुप्त और जहांगीर। द फर्स्ट 10th पॉइंट पे आ गए हैं हम। द फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन, जो अशोक का सबसे पहले कौन सा इंस्क्रिप्शन डेसिफर किया गया था, वो किया गया था जेम्स जोसेफ ट्राई फेंथलर का, जो कि एक यूरोपियन ज्यूसूट थे, मिशनर थे और जोग्राफर थे। यानी कि जोग्राफर होते हैं ना,
खोजते रहते हैं, इधर उधर अलग अलग कुछ जगहों पे जाते हैं, किसी भी जगह का फिजियोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, या माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, या क्या नई चीज़ मिली है, उन सबको जो मतलब उनकी पढ़ाई करते वो होते जोग्राफर वगैरह। तो उस उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन है उसको डिस्कवर किया था, कब? 1750 एडी में। लेकिन इससे पहले हमने क्या, और उसके बाद हमने जैसे कि जेम्स प्रिंसेप का भी पढ़ा था ना, उन्होंने कब किया था? 1837 सीई में। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इनका ध्यान रखें। तो 11th पॉइंट है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो जनरली किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में या प्राकृत स्क्रिप्ट में। और जो प्राकृत स्क्रिप्ट है वो किसमें की गई है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में? वो ज़्यादातर क्या है, वेरी करती है रीजन टू रीजन। जैसे कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, अब कोई भी लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होगी, जहाँ पे वो जो लोग होंगे वहाँ के, अब जोन सी स्क्रिप्ट या जोन सी लैंग्वेज को वो समझेंगे तो उसी लैंग्वेज में तो लिखवाएंगे ना। अब जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लोग कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो उसमें लिखवा देंगे कोई भी मैसेज होगा। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, तो उनमें लिखवाएंगे। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं तो वैसे ही लिखवाते हैं। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो उसके इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे है? ईस्टर्न इंडिया में। और जो खरोष्टी स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ की गई है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और जो पंजाब हरियाणा वाला इलाका है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे यूज़ की गई है खरोष्टी स्क्रिप्ट। और जो ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट हैं इनको किया गया है वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया इन द सेंस गुजरात, राजस्थान और जो एक्सटेंडेड पाकिस्तान वाला जो मौर्य एम्पायर के अंडर जो आता था रीजन, वो वाला। 13 पॉइंट है कि जो मनशेरा और शहाबस गढ़ी का जो इंस्क्रिप्शन है वो खरोष्टी में लिखा गया है। ये तो अभी हमने पढ़ा ही है। तो 14 पॉइंट है कि जो शारा ई कुन्ना, जो कंधार का जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि कंधार अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट है, उसके अंदर कौन कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है? वो है ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। देन लास्ट पॉइंट इज़ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो थे उन्होंने एक बुक भी लिखी है, कौन सी? अशोक, जो कि पूरी की पूरी किसके ऊपर है? जो इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के उन्हीं के ऊपर हैं। यानी कि अशोक के कितने इंस्क्रिप्शंस हैं, मेजर रॉक एडिक्ट कौन से हैं, माइनर रॉक एडिक्ट कौन से हैं। और अभी हमने पढ़ा ना कि अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या बताया था कि हमें प्रोहिबिशन करना चाहिए, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए, धर्म को अपनाना चाहिए, और कैसे किस तरीके से जो कलिंग का जो रॉक एडिक्ट है उसमें हमने पढ़ा था कि वो कैसे सडन क्या नाम है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में बताया है किसके बारे में? अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो ये सब आपको याद होना चाहिए बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो तो आशा है कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और ये जो मटेरियल मैंने लिया है तो ये बेसिकली मैंने डिफरेंट सोर्सेज से लिया है। जो बुक है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनमें अच्छे से क्लासीफाई करके दे रखा था इन रॉक एडिट्स को, तो उनसे लिया है। और पता ही होगा आपको कि मैंने कितने दिनों में वीडियो बनाई है। तो वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप जब ये वीडियोस देखते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर कोई लाइक करे और कमेंट करे। अगर किसी को और कुछ भी पूछना हो कि मतलब अगर किसी और टॉपिक पे उन्हें वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और हमने एक लूसेंट जीके का पेज भी बनाया है, तो आप चाहे तो आप हमें वहाँ पे फॉलो लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।